अच्छा, हम सबने बचपन में शरारतें तो की ही हैं, है ना? लेकिन कभी ये सोचा है कि एक छोटी सी, जरा सी मजाकिया हरकत की असली कीमत क्या हो सकती है? आज हम पंचतंत्र की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए इसी सवाल की तह तक जाएंगे। ये कहानी है एक ऐसी गिलहरी की जिसकी एक शरारत उसे जिंदगी और मौत के बीच ला खड़ा करती है। और ये सवाल सिर्फ कहानी का नहीं है, ये तो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। एक गलत फैसला, नादानी में उठाया गया एक कदम, क्या क्या ये सच में इतनी बड़ी मुसीबत ला सकता है? चुन चुन की कहानी हमें इसी आईने में झांकने पर मजबूर करती है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो कहानी शुरू होती है एक हरे भरे शांत जंगल से। सब कुछ अपनी जगह पर है, जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही है। और यहीं हमारी एंट्री होती है चुन चुन की, एक छोटी सी प्यारी सी गिलहरी जो अपनी माँ किट्टू के साथ रहती है। लेकिन इसकी मासूमियत पर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि चुन चुन भाई वो कोई आम गिलहरी नहीं है। तो क्या चीज चुन चुन को इतना अलग बनाती है? उसकी पहचान क्या है? सीधी सी बात है, शरारत। मतलब उसकी माँ की हर सलाह, हर नसीहत उसके लिए जैसे एक चैलेंज है जिसे तोड़ना ही है। और ये सिर्फ मजाक मस्ती नहीं है, ये एक तरह की बगावत है। और यही बगावत है जो पूरी कहानी को आगे लेकर जाएगी। देखिए, एक तरफ है माँ की फिक्र, जो चाहती है कि वो सुरक्षित रहे, ठीक से रहे। और दूसरी तरफ है चुन चुन की जिद, उसे तो बस अपनी मर्जी चलानी है, दूसरों को परेशान करना है। तो ये सिर्फ एक माँ बेटी का झगड़ा नहीं है, नहीं, ये तो तजुर्बे और नादानी के बीच की वो लड़ाई है जो हमेशा से चली आ रही है। अभी तक तो ठीक था, चुन चुन की शरारतें छोटी मोटी थीं, लेकिन अब कहानी में एक ऐसा टर्न आता है, एक ऐसा मोड़ जहां उसकी एक हरकत से पूरे जंगल में हंगामा मच जाता है और यहां से चीजें हमेशा के लिए बदल जाती हैं। तो चुन चुन करती क्या है? देखिए, उसकी सोच कहाँ तक जाती है। वो बेखबर सोते हुए बंदर फर्राटा को अपना निशाना बनाती है। और सोचिए, करती क्या है? चुपके से उसकी पूंछ पेड़ की टहनी से बांध देती है। ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, नहीं, ये तो पावर का खेल है। पर चुन चुन ये नहीं जानती कि जिस खेल को वो शुरू कर रही है, उसके नियम बहुत बहुत खतरनाक हैं। और फिर जाहिर है, जो होना था वही होता है। फर्राटा जागता है, कूदने की कोशिश करता है और धड़ाम, उल्टा लटक जाता है। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज जाती हैं। और ये चीखें सिर्फ मदद के लिए नहीं थीं, ये एक ऐलान था कि भई अब हद पार हो चुकी है, अब ये चुन चुन की पर्सनल शरारत नहीं रही, ये पूरे जंगल का मामला बन गया है। जब बात इतनी बढ़ जाती है तो किसे आना पड़ता है? जंगल के राजा शेर सिंह को। और उनकी आवाज में गुस्सा तो था ही, पर उससे ज्यादा थी एक आखिरी वार्निंग। मतलब चुन चुन के लिए एक लाइन खींच दी गई थी कि या तो सुधर जाओ या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अब इतनी बड़ी वार्निंग के बाद क्या लगता है, क्या चुन चुन सुधर जाएगी या वो इस आखिरी मौके को भी हाथ से जाने देगी? कहानी अब एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच रही है जहां से लौटना बहुत मुश्किल होने वाला है। कुछ दिन बाद चुन चुन की माँ किट्टू को कहीं जाना पड़ता है और उसके दिल में एक अजीब सा डर है। वो जाते जाते चुन चुन से बस एक ही वादा लेती है कि बेटा, ठीक से रहना, कोई शरारत मत करना। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये एक माँ की उम्मीद थी। अब वादा तो कर लिया, पर उसे निभाना। जैसे ही माँ गई, अकेलापन चुन चुन को खाने लगा। वो शांति उसे बेचैन कर रही थी। और फिर क्या, उसके अंदर की जो शरारत वाली आग थी वो फिर से भड़क उठी और वो वादा हवा हो गया। और फिर वो वही करती है जिसका किट्टू को डर था। वो घर की उस सेफ बाउंड्री को, उस लक्ष्मण रेखा को पार कर जाती है और उसका हर कदम उसे सेफ्टी से दूर और एक अनजान खतरे के और करीब ले जा रहा है। अब वो जंगल में अकेली है और पूरी तरीके से खो चुकी है। जंगल का वो सन्नाटा जो पहले अच्छा लगता था, अब डरावना हो गया है। चुन चुन की एक छोटी सी नादानी अब जिंदगी और मौत का सवाल बन गई है, क्योंकि खतरा सिर्फ जमीन पर नहीं है, खतरा ऊपर आसमान से भी आ रहा है। नीचे चुन चुन अकेली है, डरी हुई है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि ऊपर आसमान में एक शिकारी की तेज नजरें ठीक उसी को ढूंढ रही हैं। एक बाज, जिसके लिए चुन चुन से आसान शिकार और कोई नहीं। और फिर वो नजरें मिल ही जाती हैं।
बाज ने अपना टारगेट लॉक कर लिया है। नीचे एक छोटी सी भटकी हुई गिलहरी, और अब बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। जैसे ही बाज चुनचुन को अपने पंजों में दबोचता है, तभी कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला पल आता है। उसे बचाने कौन आता है पता है? वही जानवर जिन्हें वो हमेशा तंग करती थी। कालू कौआ, मिट्ठू तोता, सब बाज पर टूट पड़ते हैं। देखिए, यही तो है समुदाय की ताकत। ऊपर आसमान में जंग छिड़ी है और नीचे बाकी जानवर पत्तों और घास का एक जाल तैयार कर रहे हैं। जिंदगी बचाने की एक उम्मीद। और फिर एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम सा जाता है। कौवे और तोते के हमले से बाज की पकड़ ढीली पड़ती है और चुनचुन हवा में, वो नीचे गिरती है, सीधा उसी जाल में जो जानवरों ने बनाया था। एक सॉफ्ट लैंडिंग। उसकी जान बच गई। और बचाया किसने? उन्हीं लोगों ने जिन्हें वो कभी अपना नहीं समझती थी। जान तो बच गई, लेकिन क्या इतना काफी है? अब असली सवाल ये है कि क्या चुनचुन इस पूरी घटना से कुछ सीखेगी भी, या सिर्फ डर कर रह जाएगी? अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां असली सबक मिलता है। जब उसकी माँ किट्टू वापस आती है तो उसके शब्दों में गुस्सा नहीं होता, बल्कि एक गहरा दर्द होता है और राहत भी। वो चुनचुन को समझाती हैं, हमने तुम्हें शरारत करने से मना किया था, देखो तुम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई। वो सीधा सीधा कनेक्शन बताती है कि तुम्हारी शरारत और बाज के पंजों के बीच क्या रिश्ता है। और यही वो कड़वा सच था जो चुनचुन को सीखना जरूरी था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि जो बड़ों की चेतावनियां होती हैं, जो समाज के नियम होते हैं, वो कोई पाबंदी या पिंजरा नहीं होते। नहीं, वो तो एक कवच की तरह होते हैं, एक प्रोटेक्शन जो हमें उन खतरों से बचाते हैं जिन्हें हम अपनी नादानी में देख ही नहीं पाते। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी की बात सुनना या नियमों का पालन करना, क्या ये सिर्फ आज्ञा मानना है, या फिर ये जिंदा रहने की, सर्वाइवल की एक कला है? शायद हर नियम को तोड़ने से पहले एक बार ये सोचना जरूरी है कि दांव पर क्या लगा है।